नमस्कार बच्चों। पिछला पार्ट हमने देखा जूलिया पार्ट में मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि जूलिया और गृहस्वामी में कैसे संवाद हो रहा है और गृहस्वामी जूलिया को उस पूरे महीने का हिसाब बताता है और जिस तरह उसकी तनख्वाह कहाँ कहाँ पर कटी उसके बारे में वो उसको हिसाब बताता रहता है। जूलिया ये चुपचाप सुनती रहती है। जूलिया को ये एक्सेप्ट नहीं है, उसे स्वीकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार कर रही है। तो ऐसा हमें समझ में आता है जहाँ तक हमने ये पाठ का अध्ययन किया है। जूलिया और कुछ कहना चाहती है लेकिन फिर भी वो कहना नहीं चाहती, इसीलिए वो सोचती है कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन फिर भी ऊँटों तक बात आकर वो रुक जाती है और हाँ हाँ कहकर वो आगे बात नहीं बताती है। और गृहस्वामी उसे क्या करता है, एक एक हिसाब बताता रहता है और वहाँ तक वो क्या करती है, चुप रहती है। अभी हम पार्ट 1 में देखा कि यहाँ तक इतना देखा कि जूलिया गृहस्वामी में इस तरह संवाद हो रहा है। अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे कि आगे इस लेसन में क्या होता है। तो आगे देखिए, जूलिया कहती है कि मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जी सुन रही हूँ। जब जहाँ जो तनख्वाह का हिसाब, महीने का हिसाब गृहस्वामी ने जूलिया को बताया, वो उसने पूरी तरह सुना और वो सुनकर वो बहुत ही रोने लगती है। रोते रोते उसको हाँ कहती है, एक्सेप्ट करती है उस बात को, लेकिन वो मन से वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी वो क्या कहती है कि हाँ ठीक है। रोते हुए सर में उसने क्या किया, हामी भरी कि हाँ मैं सुन रही हूँ, ठीक है। फिर गृहस्वामी फिर से उसे कहता है हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। मालिक उसे समझाता है कि बाबा ठीक है, तुम्हारा काम है, गवर्नेंस का काम है। गवर्नेंस का काम क्या होता है कि बच्चों की देखभाल करना, उसे पढ़ाना। तो अगर तुम्हारा जो काम में अगर ढिलाई हुई होगी, अगर तुमने वो काम नहीं किया होगा तो उसके ज़रूर पैसे कटेंगे। इसलिए मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारा जो काम था वो तुमने ठीक तरह से नहीं किया, इसीलिए क्या होगा, तुम्हारे इस कारण पैसे ज़रूर कटेंगे। इसमें मेरा तो कुछ नहीं है, तुमने अपने काम में ढील दी होगी इसलिए ये तुम्हारे पैसे कटे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट हो गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। मतलब इस तरह उसने जूते के भी पैसे काट लिए और कुछ एक्स्ट्रा उसने पैसे दिए थे वो भी उसने कट कर दिए। ऐसा पूरा कट करके उसने अपना हिसाब यहाँ तक गृहस्वामी ने जूलिया को बता दिया। जूलिया कहती है, मतलब रोने ही लगी थी, क्योंकि उसे वो एक्सेप्ट नहीं था, उसके साथ गलत हो रहा था, वो जानती थी वो सब जो है वो गलत था, लेकिन फिर भी वो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और करीब करीब वो रोने ही लगी थी और रोते रोते हुए कहती, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। मतलब मालिक ने कहा कि हाँ मैंने तुमको एडवांस में 10 रूबल दिए थे। ये बात जब वो सुनती है तो वो कहना चाहती कि नहीं मालिक आपने नहीं दिया, लेकिन ये आवाज़ उसके मन में ही रह जाती, उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती। तो वहाँ पर जूलिया कहने जाती कि नहीं नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो जाती है, उसकी आवाज़ गले के अंदर ही दबी की दबी रह जाती है। फिर गृहस्वामी कहता है, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊँ डायरी के पन्ने यूं पलटने लगता है। फिर मालिक कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सब डायरी में लिख के रखता हूँ, तुमको झूठ लगता है क्या, मैंने सही में तुम्हें 10 रूबल दिए हैं भाई, ये देखो मेरे डायरी में लिखा हुआ है। और डायरी के पन्ने पलटते हुए वो जूलिया को कुछ दिखाना चाहता है। आगे देखो पार्ट में, जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हो तो आपने दिए होंगे। अंत में जूलिया एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ बाबा आपने कहा है कि ठीक है, अपने 10 रूबल दिए हैं तो फिर ठीक ही होगा। जबकि जूलिया अच्छे से जानती थी कि उसको कुछ भी नहीं दिया गया है। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। गृहस्वामी कहता है नहीं नहीं, दिए होंगे नहीं, मैंने दिया है, सच में दिया है। और इस तरह वो क्या करता है, जो हिसाब हुआ था उसमें से और ये पैसे घटाकर हिसाब पूरा करके उसे क्या कहता है कि अब सिर्फ तुम्हें 14 रूपल ही मिलेंगे। और अंत में उसको पूछता है, भाई हिसाब ठीक है ना। जूलिया आंसू आंसू पीती हुई कांपती हुई आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। जूलिया फिर भी धीरे धीरे कांपती हुई आवाज़ में बोलती है कि मुझे सिर्फ एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी किसने दिए थे, मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे। जबकि गृहस्वामी क्या कह रहा है, मालक क्या कह रहा है कि बाबा मैंने तुमको 10 रूबल दिया, लेकिन फिर भी जूलिया कहती कि नहीं, मुझे एक बार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। आगे देखो, गृहस्वामी कहता है, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा,
और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। अभी गृहस्वामी ये बात सुनता है कि जब जूलिया कहती कि मुझे मालकिन ने 3 रूबल दिए थे, तो तब तो उसको मतलब बोला, अरे बाप रे, ये तो हिसाब में जोड़ना ही रह गया। और वो कहता है कि अरे मालकिन ने मुझे ये बात बताई नहीं, देखो तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। तो मालिक को ये बात मालूम नहीं थी। मालिक कहते अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात मुझे मालकिन ने बताई भी नहीं, देखो अभी हिसाब में गड़बड़ हो जाती और फिर अनर्थ हो जाता। अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया। खैर देर से ही सही, मैं भी इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। और अंत में वो 14 रूबल में से 3 रूबल और माइनस करके क्या करता है, उसे 11 रूबल देकर हिसाब पूरा कर लेता है। और 11 रूबल देकर कहता है कि भाई गिन लो, देखो कुछ कम तो नहीं है। फिर आगे जूलिया कहती है, कांपते हाथों से रूबल ले लेती है जूलिया, वो रूबल पैसे ले लेती है कांपते हुए सर में, जी धन्यवाद, और अंत में उसको धन्यवाद भी दे देती है। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे ही हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। यहाँ पर गृहस्वामी का जो जो उसके मनसा थी, उसकी इच्छा थी, वो अभी यहाँ पर इन पंक्तियों में दिखाई देती है कि गृहस्वामी क्या कर रहा था, जूलिया की परीक्षा ले रहा था, जबकि वो जूलिया का ये जो उसने हिसाब बताया वो सिर्फ एक क्या था, एक नाटक था। लेकिन यहाँ पर जूलिया का कुछ भी, उसने 1 रुपया भी नहीं काटा था, सिर्फ वो जूलिया को क्या करना, देखना चाहता था कि जूलिया क्या कहती है, जूलिया कैसे कहती है। और जो जो गृहस्वामी ने हिसाब बताया वो जूलिया क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, और अंत में गृहस्वामी को धन्यवाद भी दे देती है। तो वहाँ पर वो गुस्से में कहता है कि ये क्या कह रही हो जूलिया, मैंने तुम्हें ठगा है, ये तुम अच्छे से जानती हो। गृहस्वामी ने, मालिक ने जूलिया को ठगा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अंत में मालिक गुस्सा होता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें ठगा है और तुम ऊपर से मुझे धन्यवाद दे रही हो। यहाँ पर मतलब इस पार्ट में गृहस्वामी जो रहता है वो जूलिया को क्या करता है, एक नाटक के रूप में बुलाकर ये सब हिसाब बताता रहता है कि वो देखना चाहता है कि जूलिया जो उसके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती है या नहीं उठाती, उसके विरोध में कुछ कहती या नहीं कहती। वो जूलिया को आजमाना चाहता था इसीलिए, और जूलिया ने वो एक्सेप्ट करके उसे धन्यवाद भी दे दिया। तभी गृहस्वामी को बहुत गुस्सा आता है। आगे देखो, जूलिया कहती, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी कहता है, गुस्से में तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक। गृहस्वामी को गुस्सा आता है कि जूलिया जो हमेशा जी हाँ मालिक कहती रहती है। जैसे अगर हम किसी के पास जॉब करते हैं तो हम हमेशा यस बॉस करते रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्वामी उस पर गुस्सा होता है कि तुम हमेशा जी मालिक क्यों करती रहती हो। ठीक है, अगर तुम किसी के घर काम करती हो तो वहाँ पर भी क्या करना चाहिए, हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करके वहाँ पर हमें अपना काम करना चाहिए। तो हमें उस काम से क्या मिलती है, शांति मिलती है, एक सम्मान मिलता है। लेकिन अगर हम हाँ यस बॉस हर बात में करते रहें तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हमारा चरित्र हनन हो जाता है, चरित्र की क्या रहता है, पुष्टि नहीं हो पाती। फिर आगे देखो, जूलिया कहती है, जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर में बोलती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। देखो जूलिया उसे धन्यवाद क्यों कहती है, क्योंकि जूलिया का आगे का अपना पहले का अनुभव रहा है कि वो जहाँ जहाँ भी काम करने गई थी उसे वहाँ के मालिकों ने 1 पैसा भी नहीं दिया, उसे अच्छा खासा काम करवा लिया और अंत में उसे क्या कर दिया, 1 भी पैसा नहीं दिया। तो वो ऐसे बहुत सारे बुरे अनुभव जूलिया के पास थे, इसके लिए उसने कहा कि ठीक है, इस मालिक ने मुझे कुछ तो पैसे दिए, भले उसने अलग अलग तरीके से कारणों से पैसे तो काट लिए, लेकिन फिर भी क्या किया, मुझे कुछ तो पैसे दिए, इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, आपने कुछ तो पैसे दिए। अभी गृहस्वामी क्या कहता है, देखो, क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। गृहस्वामी कहता है, ठीक है, अगर तुमने पिछले जगह जहाँ पर तुमने काम किया वहाँ पर तुम्हें 1 भी पैसा नहीं मिला, इसका मुझे ज़रा भी अचरज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव कैसे है। तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारे स्वभाव में एक दब्बूपन है, तुम डरती हो सामने वाले से।
ये बात क्या थी, मालिक को पता थी, लेकिन मालिक अंत में उसे क्षमा मांगता है, कहता है कि ठीक है, मैंने तुमसे छोटा सा क्रूर मजाक किया, इसके लिए मुझे तुम क्षमा कर देना। आगे देखो, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। मालिक बहुत अच्छा था, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, जो भी मैंने कहा किया वो सब एक क्या था, मजाक था। तुम्हारे अंदर जो डर की भावना है, दब्बूपन की भावना है, उसे मैं निकालना चाहता था। इसके लिए गृहस्वामी ने जूलिया के साथ क्या किया था, एक मजाक किया था। उसने उसके 60 दिन के पूरे पैसे मालिक ने दे दिए, जो भी तय हुआ था वो उसने क्या किया, दे दिया। लेकिन फिर भी वो मालिक कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना कर सके? गृहस्वामी ये कहना चाहता है कि ठीक है, अगर तुम कहीं काम करती हो तो उसके सामने इतने दुर्बल मत बन जाओ कि अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ भी गलत कहे या तुम पर अन्याय करे तो उसे क्या करो, तुम सहती रहो और कुछ भी ना बोलती रहो। तो वहाँ पर मालिक कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे मन में इतनी भी असहनीय भावना नहीं लानी चाहिए, इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हम पर हावी हो जाए। बस खामोश रहे और सारी जातीय सहती जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। यहाँ पर मालिक गृहस्वामी जूलिया को समझाना चाहता है कि क्या है कि मतलब इस समाज में अगर ठीक है, अगर हम डर कर रहेंगे किसी से, या हमारा जो भी मत होगा वो सामने अगर हम प्रकट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ गलत भी हो सकता है। अगर हम कहीं काम करते हैं तो ठीक है, हमें सम्मान के साथ काम करना चाहिए। हमने जितने दिन काम किया उसका जो भी हमारा बनता है वो हमें क्या करना चाहिए, सामने ठोक कर कहना चाहिए, ना कि डर के कहना चाहिए। या तो सामने वाला जो व्यक्ति बोलता है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ गलत है उसे अस्वीकार करना चाहिए, जहाँ सही है वहाँ स्वीकार करना चाहिए। यह लेखक तुम लोग को इस पाठ में इन जूलिया और गृहस्वामी के संवाद द्वारा बताना चाहता है कि अगर तुम लोग संसार में देखोगे कि अगर ठीक है, अगर तुम लोग दबते रहते हो तो तुम लोग को और दबाया जाएगा। अगर दबोगे तो, अन्याय सहोगे तो तुम लोग पे और अन्याय होगा। तो जहाँ पर अन्याय हो रहा है, हमको कोई व्यक्ति दबा रहा है, तो हमें वहाँ दबना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, आगे बढ़कर उसका विरोध प्रकट करना चाहिए। इसी से क्या होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं और हम अपना विकास कर सकते हैं। अगर हम इस तरह अपना विकास करेंगे तो फिर क्या होगा, अंत में जाके देश का भी विकास हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, यहाँ पर ये लेखक ने बताया है। मुझे लगता है ये पाठ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पाठ में से कोई भी पंक्ति या कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया होगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मैं तुम लोग को क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान बताऊँगी। धन्यवाद।